गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन स्टाइल्स इन लेटर्स। लेटर्स के अंदर जो पंक्चुएशंस मतलब कॉमा और फुल स्टॉप का जो प्रयोग हम करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है। 3 डिफरेंट पंक्चुएशन स्टाइल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट लेटर फॉर्मेट्स। 3 तरह का पंक्चुएशन स्टाइल यूज किया जाता है। जो डिफरेंट लेटर्स जो हम लोग लिखते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है तो उसमें 3 तरह का पंक्चुएशन स्टाइल होता है। पहला है ओपन पंक्चुएशन। ओपन पंक्चुएशन में किसी भी तरह का कॉमा या फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है लेटर के ऊपर या नीचे, लेकिन जो लेटर का बॉडी है मतलब जो बीच का पोर्शन है जहां हम लेटर को विस्तार से लिखते हैं तो उसमें नॉर्मल पंक्चुएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कॉमा और फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लेटर के टॉप और बॉटम पोर्शन में पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नंबर 2 है हमारा मिक्स्ड पंक्चुएशन। मिक्स्ड पंक्चुएशन में 4 कॉमा और 1 फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है लेटर के ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में और बॉडी में भी। पहला कॉमा का इस्तेमाल होता है डेट और ईयर के बीच में। दूसरा कॉमा जो होता है वो हाउस नंबर के बाद या शॉप नंबर के बाद होता है एड्रेस के अंदर। तीसरा कॉमा जो होता है वो जब हम जहाँ पे हम लिखते हैं माय डियर फ्रेंड या डियर सर मैडम, तो जो हमारा सैल्यूटेशन का जो पोर्शन होता है वहाँ पे हम कॉमा देते हैं। और चौथा कॉमा जहाँ पे हम क्लोज करते हैं अपने लेटर को, जहाँ पे हम कम्प्लीमेंट्री में लिखते हैं योर सिंसियरली या योर फेथफुली, तो वहाँ पे चौथे कॉमा का इस्तेमाल होता है। द फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द इनसाइड एड्रेस। और फुल स्टॉप का इस्तेमाल जो एड्रेस है वहाँ उसके एंड में करते हैं। और बॉडी के अंदर नॉर्मल पंक्चुएशन जो होता है जो राइटिंग स्किल में आता है तो उसका इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट हमारा है क्लोज पंक्चुएशन। इन क्लोज पंक्चुएशन ए नंबर ऑफ कॉमाज आर यूज्ड इन द अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द लेटर। क्लोज पंक्चुएशंस में बहुत सारे कॉमा का इस्तेमाल होता है ऊपरी लेटर के ऊपरी पार्ट में और लोअर पार्ट जहाँ पे हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोजर जो होता है उस पार्ट में। एक कॉमा होता है डेट एंड ईयर के बीच में। एक कॉमा आफ्टर एवरी एलिमेंट इन द एड्रेस। एड्रेस के अंदर जितना एलिमेंट है तो उसके बाद कॉमा होता है दूसरा कॉमा। एंड ए कॉमा आफ्टर द सैल्यूटेशन। अभी मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे हम माय डियर या डियर सर मैडम या सर मैडम लिखते हैं तो हमारा सैल्यूटेशन का पोर्शन होता है, उसके बाद कॉमा देना जरूरी होता है। ए फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द इनसाइड एड्रेस। और जहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं या किसी का एड्रेस लिखते हैं तो उसके लास्ट में भी फुल स्टॉप दिया जाता है। और बॉडी में नॉर्मल पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा हो गया क्लोज पंक्चुएशन। राइटिंग स्टाइल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए होते हैं लेटर राइटिंग का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है आज भी जो ब्रिटिश इंग्लिश है तो ब्रिटिश इंग्लिश ही बेटर इंग्लिश है। और राइटिंग स्टाइल को चेंज किया गया है तो ईमेल्स के लिए चेंज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग हार्ड कॉपी में लिखते हैं मतलब पेपर के ऊपर जब हम पेन से लिखते हैं तो इसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं या हम प्रिंट आउट निकाल के कहीं पे देते हैं कंप्यूटराइज्ड। तो हार्ड कॉपी में हम ब्रिटिश स्टाइल को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हमारा जो लेटर होता है तो उसमें सबसे टॉप पे हम राइटर्स का एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद उसका वेलकम माय डियर, डियर फ्रेंड जो हो पर्सनल लेटर में, या रेस्पेक्टेड फादर, रेस्पेक्टेड मदर, तो ये वेलकम हुआ। और उसके बाद लेटर का हमारा बॉडी होता है और कम्प्लीमेंट्री क्लोजर होता है। तो डिफरेंस इतना है कि जब हम ईमेल लिखते हैं तो सब कुछ लेफ्ट साइड में लिखते हैं क्योंकि ईमेल में हमको स्पेस बार के उपयोग स्पेस बार से सारे लेटर्स को राइट साइड में ले जाना होगा। तो ईमेल में ऐसा करना संभव नहीं होता है। और अगर हम अपने मेल में कर भी देते हैं उसको राइट साइड में
तो जब फिर मेल डिलीवर होगा और रिसीवर को पहुंचेगा तो उसका जो इंडेंट होता है वो सही नहीं होता है। तो इसलिए जब हम किसी को ईमेल लिखते हैं तो हमारा जो लेटर का टॉप पोर्शन होता है वो भी लेफ़्ट साइड में ही होता है, और लेटर को जो हम क्लोज करते हैं वो भी लेफ़्ट साइड से ही क्लोज करते हैं, और उसका बॉडी पोर्शन जो भी हम लिखते हैं वो भी लेफ़्ट साइड से ही लिखते हैं। लेकिन जब हम हार्ड कॉपी में लिखते हैं तो हार्ड कॉपी में हम चेंज कर देते हैं, हमारा लेटर का टॉप तो लेफ़्ट साइड में ही होता है, बॉडी लेफ़्ट साइड से होता है, लेकिन एंड जो होता है वो राइट साइड में होता है। तो ये हार्ड कॉपी में होता है, ब्रिटिश फॉर्मेट है। तो वो अकॉर्डिंग टू यूज, कब हम ईमेल कर रहे हैं, जो लेटर ईमेल कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। जब हम हार्ड कॉपी में किसी को लेटर दे रहे हैं तो हम जो ब्रिटिश फॉर्मेट है, जो क्लोजर जो है वो राइट साइड में आ जाता है, उसको उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। तो ये प्राइवेट लेटर का फॉर्मेट है हमारा। और इसके बाद ये हमारा ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट है। ऑफिशियल लेटर ऐसे लेटर्स को कहा जाता है जैसे कि आपका कब कॉलेज ऑफलाइन चलेगा, कब ऑनलाइन चलेगा। तो ये लेटर्स क्या होता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री से निकलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एचआरडी मिनिस्टर निकालते हैं जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनके लिए गाइडलाइंस। फिर उसको जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो उसके अकॉर्डिंग फिर स्टेट गवर्नमेंट का लेटर निकलता है, और स्टेट गवर्नमेंट के लेटर के बाद फिर हमारे वाइस चांसलर निकालते हैं लेटर, फिर वाइस चांसलर के लेटर के हिसाब से हमारे प्रिंसिपल लेटर निकालते हैं। तो इस तरह का ऑफिशियल लेटर होता है जो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस में जो पदाधिकारी होते हैं तो उनको निकालना होता है। तो ऐसे लेटर्स को ऑफिशियल लेटर्स कहा जाता है। और लास्ट में हमारा तीसरा जो है वो है बिजनेस लेटर्स। तो बिजनेस लेटर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम लोग बिजनेस लेटर्स लिखते हैं। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उसके अंदर जो मैनेजर्स हैं वो डिफरेंट पर्पज से बिजनेस लेटर लिखते हैं। वो अपने क्लाइंट्स को बिजनेस लेटर लिखते हैं, वो किसी दूसरे कंपनी को बिजनेस लेटर लिखते हैं। तो ये सब बिजनेस लेटर की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसका फॉर्मेट है फॉर्मेट्स यूज फॉर राइटिंग बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? देयर आर 5 डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल फॉर राइटिंग बिजनेस लेटर्स। ठीक है, बिजनेस लेटर को लिखने के लिए जो डिफरेंट लोग हैं तो पांच अलग अलग तरह का फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। द चॉइस डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द पर्सन राइटिंग द लेटर। और इसका जो चॉइस है वो डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लिख रहे हैं और कौन सा पर्सन है जो लेटर लिख रहा है। तो इस पर डिपेंड करता है हम किस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। तो जो पहला हमारा बिजनेस लेटर का फॉर्मेट है वो है कंप्लीट ब्लॉक फॉर्मेट या स्टाइल। इन दिस फॉर्मेट ऑल द पार्ट्स ऑफ द लेटर एक्सेप्ट द हेडिंग आर अलाइंड विद द लेफ्ट मार्जिन। तो कंप्लीट ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल में जो हमारा फॉर्मेट है तो लेटर का जो हेडिंग पार्ट होता है उसको अलाइन किया जाता है लेफ्ट मार्जिन से। द हेडिंग इज रिटेन एट द टॉप मिडिल ऑफ द पेज। और जो हेडिंग हम लिखते हैं तो जो पेज का टॉप पोर्शन है तो उसके मिडिल से हम हेडिंग को लिखना स्टार्ट करते हैं। पेज का टॉप पोर्शन और उसका मिडिल वहाँ से स्टार्ट करते हैं। द पार्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लिविंग वन लाइन स्पेस एम्प्टी। और लेटर तो हम लेफ्ट साइड से लिखते हैं लेकिन हर लाइन के बीच में एक लाइन का स्पेस देते हैं। और जो पैराग्राफ्स होता है बॉडी के अंदर, लेटर का जो बॉडी है उसके अंदर जो पैराग्राफ्स है उसको अलाइन किया जाता है लेफ्ट मार्जिन से, और उनको एक दूसरे से अलग किया जाता है एक लाइन का स्पेस खाली छोड़ के। किसी भी लाइन को इंडेंट नहीं किया जाता है, मतलब टैब का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। ओपन पंक्चुएशन इज यूज्ड। कंप्लीट ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल में लेटर का ओपन पंक्चुएशन स्टाइल यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पंक्चुएशन साइन का इस्तेमाल लेटर के किसी भी पार्ट में नहीं किया जाएगा। बॉडी पार्ट में नॉर्मल पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फॉर्मेट है ये आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है और इसको हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम काफ़ी समय और अपना एनर्जी कर्सर को राइट और लेफ्ट करने में जो लगता है
उससे हम बच सकते हैं। हाउएवर सम पीपल अवॉइड इट, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस फॉर्मेट को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये अनबैलेंस्ड होता है और इसमें लेफ्ट साइड के ऊपर ज़्यादा लोड होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल। ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल में इन दिस फॉर्मेट द डेट लाइन, द कंप्लीमेंट्री क्लोज, द सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन आर अलाइंड विद द राइट मार्जिन। तो यहाँ जो कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जहाँ हम क्लोजर करते हैं या जहाँ हमारा साइन होता है या जहाँ हम अपना नाम और पोस्ट लिखते हैं, वो राइट मार्जिन में होता है। जो मैंने आपको बताया था हार्ड कॉपी फॉर्मेट में जो हमारा क्लोजर होता है, तो सेम चीज़ है, ब्रिटिश फॉर्मेट का है। द हेडिंग इज रिटन एट द टॉप मिडिल ऑफ द पेज, और जो हेडिंग होता है वो पेज का जो टॉप हुआ उसके मिडिल में होता है। ऑल द अदर पार्ट्स आर अलाइंड विद द राइट मार्जिन, उसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो राइट मार्जिन से अलाइन होते हैं। ऑल द लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ्स इन द बॉडी आर अलाइंड विद द लेफ्ट मार्जिन, और लेटर के बॉडी का जो भी पैराग्राफ होगा वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होगा। टॉप पोर्शन भी लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होगा, बॉटम पोर्शन राइट से स्टार्ट होगा। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेटर आर पैराग्राफ्स इन द बॉडी आर सेपरेटेड बाय डबल स्पेसिंग। ठीक है, और पैराग्राफ्स के बॉडी में द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेटर, लेटर्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं और जो पैराग्राफ है बॉडी के अंदर, वो डबल स्पेसिंग से सेपरेट किया जाता है बाय लिविंग वन लाइन स्पेस एम्प्टी, और लाइंस के बीच में भी एक लाइन का स्पेस हम देते हैं। विद इन द पार्ट्स एंड द पैराग्राफ्स सिंगल स्पेसिंग इज यूज्ड। लेटर के जो पैराग्राफ्स है या डिफरेंट पार्ट्स हैं तो उसमें सिंगल स्पेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मिक्स्ड पंचुएशन इज यूज्ड, ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल में मिक्स्ड पंचुएशन का इस्तेमाल होता है, विच मीन्स दैट 4 कॉमाज आर यूज्ड। इसका मतलब हुआ 4 कॉमा का इस्तेमाल होगा। 1 बिटवीन द डेट एंड द ईयर, एक कॉमा डेट और ईयर के बीच में। द सेकेंड आफ्टर द हाउस और शॉप नंबर, दूसरा हाउस और शॉप नंबर के बीच में। इन द इनसाइड एड्रेस, जो इनसाइड एड्रेस है उसके अंदर। द थर्ड आफ्टर द सैल्यूटेशन, जहाँ हम लेटर का डियर, माय डियर या रिस्पेक्टेड सर, मैडम लिखते हैं तो वो सैल्यूटेशन पोर्शन हुआ तो उसके बाद कॉमा देते हैं। एंड द फोर्थ आफ्टर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज, और चौथा जहाँ पे हम क्लोज करते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ये लिखते हैं, वहाँ पे देते हैं। 1 फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द इनसाइड एड्रेस। ठीक है, और एक फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम इनसाइड एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल पंक्चुएशन इज यूज्ड इन द बॉडी, और जो लेटर का बीच का पोर्शन है जो बॉडी है उसमें नॉर्मल पंक्चुएशन का इस्तेमाल होता है। दिस साइड ऑल्सो सेव्स ए लॉट ऑफ स्टेनोग्राफर्स टाइम। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो टाइपराइटर है उसका काफ़ी ज़्यादा समय बचता है। एट मोस्ट पार्ट्स ऑफ द लेटर, लेटर्स के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर आर अलाइंड विद द लेफ्ट मार्जिन, क्योंकि वो लेफ्ट मार्जिन से अलाइन किया हुआ होता है। इट ऑल्सो गिव अ बैलेंस्ड एपीरियंस, इससे हमको एक बैलेंस्ड एपीरियंस मिलता है। एज सब पार्ट्स ऑफ द अलाइंड विद द राइट मार्जिन, कुछ पार्ट जो होता है वो राइट मार्जिन से अलाइन किया हुआ होता है ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल में। इसके बाद लेटर का जो तीसरा स्टाइल है वो हमारा है सेमी ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल। दिस स्टाइल इज लाइक द ब्लॉक स्टाइल इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स। ये स्टाइल भी ब्लॉक स्टाइल की तरह ही होता है बहुत सारे दूसरे पर्सपेक्टिव्स के सेंस में, एक्सेप्ट दैट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इन द बॉडी इज इंडेंटेड। इसमें क्या होता है सेमी ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल में कि पहला पैराग्राफ जो होता है बॉडी का वो इंडेंटेड होता है, और कितना इंडेंट होता है तो 5 या 10 लेटर का स्पेस का हम इंडेंट मतलब टैब का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो मिक्स्ड पंचुएशन इज यूज्ड, इसमें भी मिक्स्ड पंचुएशन का इस्तेमाल किया जाता है एज इन द ब्लॉक फॉर्मेट, जैसा कि हम लोगों ने ब्लॉक फॉर्मेट में किया था। दोज हु यूज इट, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि ये काफ़ी आसान है पढ़ने में
पैराग्राफ्स को, क्योंकि पहला लाइन इंडेंटेड किया हुआ होता है तो इसमें पढ़ने में सुविधा होती है। ठीक है, तो ये हमारा सेमी ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल हो गया। अगला जो हमारा है टॉपिक वो है इंडेंट फॉर्मेट स्टाइल, और इसके बाद जो हमारा है हैंगिंग इंडेंट फॉर्मेट स्टाइल। तो इन दोनों स्टाइल को बता ही देता हूं मैं, आज थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, यूट्यूब पे ही लोड होगा। इंडेंट फॉर्मेट स्टाइल में क्या होता है, इन दिस फॉर्मेट द डेट लाइन, इसमें जो डेट लाइन होता है या जो हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोजर होता है, द सिग्नेचर, नाम और पोस्ट जो हम लिखते हैं, डेजिग्नेशन जो लिखते हैं, ये सब अलाइन किया हुआ होता है राइट मार्जिन से। ऑल अदर पार्ट्स आर अलाइंड विद द लेफ्ट मार्जिन, इनके अलावा जो दूसरा पार्ट है लेटर का वो लेफ्ट मार्जिन से अलाइन किया होता है। इन द पार्ट्स विच कवर मोर देन वन लाइन, तो इन पार्ट्स के बीच में वो कवर करता है एक लाइन से ज्यादा। ईच न्यू एलिमेंट इज इंडेंटेड, हर नया एलिमेंट इंडेंट किया होता है 2 to 4 स्पेसेस, 2 से 4 स्पेस तक। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इज इंडेंटेड 5 और 10 स्पेसेस, पहला लाइन जो होता है पैराग्राफ का वो 5 या 10 स्पेस तक इंडेंट किया होता है। बट द अदर लाइन्स आर अलाइंड विद द लेफ्ट मार्जिन, इसके अलावा जो दूसरे लाइन्स होते हैं वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होते हैं। क्लोज पंक्चुएशन इज यूज्ड, इसमें पंक्चुएशन का क्लोज पंक्चुएशन स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब हुआ देयर इज ए कॉमा बिटवीन द डेट, मतलब कॉमा होगा डेट और ईयर के बीच में, दूसरा कॉमा होगा आफ्टर एलिमेंट इन द एड्रेस, जो एड्रेस का एलिमेंट है तो हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा होगा, और फुल स्टॉप होगा एड्रेस के लास्ट में। ए कॉमा इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद तो कॉमा होगा ही होगा। एंड द कम्प्लीमेंट्री क्लोज, और जहाँ पे हम योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली लिखते हैं लास्ट में, वहाँ पे कॉमा होगा। नॉर्मल पंक्चुएशन इज यूज्ड इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर नॉर्मल पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाएगा। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इन द बॉडी इज इंडेंटेड, पहला लाइन जो होगा हर पैराग्राफ का वो इंडेंट किया हुआ होगा 5 या 10 स्पेस तक। बट द अदर लाइन्स आर अलाइंड विद द लेफ्ट मार्जिन, लेकिन दूसरा जो लाइन होगा वो लेफ्ट मार्जिन से अलाइन किया जाएगा। दिस फॉर्मेट इज द ओल्डेस्ट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट जो है वो काफी पुराना फॉर्मेट है एंड और काफी ज्यादा कठिन है इसका इस्तेमाल, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कॉमा और इंडेंट का लाइन का इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए टफ हो जाता है। और लास्ट में हमारा है हैंगिंग इंडेंट फॉर्मेट स्टाइल। हैंगिंग इंडेंट फॉर्मेट स्टाइल में क्या होता है, दिस फॉर्मेट इज लाइक द ब्लॉक फॉर्मेट एक्सेप्ट दैट द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इज अलाइंड। ये भी ब्लॉक फॉर्मेट स्टाइल की होता है, लेकिन डिफरेंस यही है कि इसका हर पहला लाइन, पैराग्राफ का हर पहला लाइन इंडेंट किया जाता है लेफ्ट मार्जिन से, और जो दूसरा लाइन होता है तो वो 2 या 4 लेटर्स इंडेंट किया होता है। इट हैज ए वेरी अनयूजुअल अपीयरेंस, इसको देखने में आपको अनयूजुअल लगता है, और इसको देखने से कभी कभी आपका अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है और मैसेज से अलग जाता है। इससे क्या होता है, हमारा काफ़ी ज़्यादा समय और एनर्जी बर्बाद होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो ये लेटर का डिफरेंट जो इंडेंटेशन स्टाइल होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा भी विवाद होता है। तो मैंने बता दिया हार्ड कॉपी में अपनी सुविधा के हिसाब से हम लिखेंगे। हार्ड कॉपी में हम जो लास्ट का होता है कम्प्लीमेंट्री क्लोजर वो राइट साइड में होगा, हमारा लेटर का टॉप जो होता है वो लेफ्ट साइड में होगा, बॉडी भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, लेकिन बॉडी को हम लोग इंडेंट करते हैं। ठीक है, ऊपर का जो भी होता है टॉप, लेटर का टॉप, वो भी इंडेंट किया जाता है, और लास्ट में जो होता है कम्प्लीमेंट्री क्लोजर वो राइट साइड में होता है। ये हार्ड कॉपी का स्टाइल है। सॉफ्ट कॉपी में जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसमें सब कुछ हम लेफ्ट साइड से ही लिखते हैं, उसमें इंडेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और राइट जो हमारा लेफ्ट मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन का इस्तेमाल होता है। मैंने लेटर राइटिंग लिखने के लिए आप लोगों को बोला था, मात्र एक स्टूडेंट लेटर राइटिंग लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में उतना ज़्यादा संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिस कराने की ऑनलाइन क्लासेस में भी, और जब से कॉलेज ऑफलाइन होगा तो उसमें तो फिर एक अच्छा सा बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा लेटर राइटिंग का। लेकिन
अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉलेज ऑफलाइन चले तो सभी लोग कोविड का जो टीका आया है मार्केट के अंदर, जो कोवैक्सीन है, वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, तो नए गाइडलाइन के हिसाब से जो लोग भी कोविड शील्ड मतलब कोविड का जो वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं लिए हैं, वो लोग किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। तो जब तक सारे बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक ऑफलाइन क्लास का आदेश नहीं दिया जा सकता है। अभी जो आदेश है तो उसमें ऑनलाइन का ही आदेश है गवर्नमेंट का, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑनलाइन को लेना है। सेकेंड प्रायोरिटी है ऑफलाइन क्लासेस का, वो भी 50% स्टूडेंट्स के साथ है, और 50% स्टूडेंट को भी 6-6 फीट की दूरी पे बैठाना है, और सारे स्टूडेंट वही लोग आएंगे जिनका वैक्सीनेशन हो चुका हो। तो आप लोग वैक्सीनेशन करवा लीजिए अपना, ताकि आगे जो गाइडलाइन आता है तो उसमें ऑफलाइन क्लास का संचालन किया जा सके। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक देखिए, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, और फिर मैं ऑनलाइन में भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और ऑफलाइन मोड में अगर क्लास स्टार्ट होता है तो उसमें भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। थैंक यू।